कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हम जीवन भर पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख और शांति की कमी बनी ही रहती है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले हितेंद्र जी की। हितेंद्र जी वर्षों से चली आ रही पारंपरिक भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी सुख और शांति की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज हितेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। अब मुझे शारीरिक सुख भी मिल गया है और मानसिक शांति भी मिल गई है। दर्शकों, हितेंद्र जी का कहना है कि जो साधनाएं मैं पहले करता था वो शास्त्रों के विरुद्ध थीं, जिसके कारण मेरे जीवन में सुख के बजाय दुख थे। दर्शकों, आखिर हितेंद्र जी अपनी वर्षों पुरानी भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर क्यों हितेंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को सच्चा सद्गुरु बताया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हितेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है हितेंद्र दास। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गुला चीका, तहसील गुला, जिला कैथल, हरियाणा से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर मैं 8 मई 2014 को मैंने प्रथम नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति की बात करें तो सर मैं पहले व्रत भी करता था, शिव जी की उपासना करता था और मैं 4 बार डाक कावड़ भी लेके आया। इसके अलावा पितृ पूजा और वैष्णो देवी, अपनी कुल देवी भनभोरी में जाना, और इसके अलावा जितने भी तरह के पीरों पे जाना, मतलब हर तरह की, क्यों सिर्फ मेरे को परमात्मा की तलाश थी। परमात्मा की दया से सारे ही सुख थे, लेकिन फिर भी परमात्मा की तलाश थी कि वो परमात्मा है क्या, कौन है वो जिसने मतलब ये सारा सिस्टम रच रखा है। तो ये मेरी वो थी। तो मैं ये सारी जितनी भी हिंदू धर्म में उपासनाएं, सारी उपासनाएं करता था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? सर मेरे घर में पेंट का काम चल रहा था, तो वहाँ पे एक पेंटर आया, तो उसने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी, और मैं अपने घर में एक टाइल थी जो मतलब उसमें शिव जी की फ़ोटो थी, वो जड़वा रहा था वहाँ पे। तो उसने मेरे को बताया कि ये आप गलत कर रहे हो, कि ये शिव जी तो काल का पुत्र है, मतलब इस तरह से उसने बातचीत करी। तो मुझे उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वो फिर भी उसके कहते कहते भी वो उसमें जड़वा ली। तो उसके बाद मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ पाया। तो कुछ दिन पहले मेरे को पता लगा कि मेरा एक दोस्त बीमार है, तो मैं उसके पास गया, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था, वो हर तरह से धार्मिक तरीके से भी अच्छा था। तो जब मैं उसका पता लेने उसके घर उसका हालचाल पूछने गया, तो मुझे पता लगा कि वो किसी संत से जुड़ा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा, माँ भाई तू कहाँ, तू संतों के चक्कर में पड़ गया तू? तो उसने बताया कि बस कि संत मिल गया बढ़िया। तो मैंने नाम पूछा, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं और बरवाड़ा में, हिसार में हैं। तो मैंने पूछा, तो मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि नियम बता, तेरे वहाँ क्या नियम है? तो उसने बताया कि जैसे सारे ही जो इसमें नियम होते हैं कि एक ही परमात्मा की पूजा करनी है और अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, मतलब कि परमात्मा की पूजा करनी है, और नशा नहीं करना। तो फिर मेरे को लगा कि ये सभी तो नियम आम जिंदगी में बेहतर नियम है, वैसे भी हमें मतलब इन चीज़ों को मतलब फॉलो करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि आपके यहाँ कोई लिटरेचर है पढ़ने के लिए? तो उसने मेरे को एक पुस्तक बोला कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, तो वो कह रहा वो है मेरे पास। तो उसने दुकान की, मैं उसकी दुकान पे जाता रहा, और मैं उसको बोलता कि लेके आए आज, तो वो भूल जाते थे डेली। तो मैंने ज़बरदस्ती उनको मतलब कि बार बार बोल के उनसे वो पुस्तक मंगवाई। और मैं जैसे कि मैं LLB का स्टूडेंट था उस टाइम, 2nd ईयर LLB में था मैं, तो मैं वो पुस्तक जैसे कि मैंने पढ़नी शुरुआत की। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाता, तो उससे पहले मैं जितना पढ़ सकूँ उतना पढ़ के जाता, और आते ही यूनिवर्सिटी से फिर लग जाता खाना खा के, और ऐसे ऐसे करके मैंने वो 4-5 दिन में पूरी पढ़ दी। और कबीर साहब से तो मैं पहले ही बहुत प्रभावित था, लेकिन जब मेरे को पता कि अब वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे उस जुलाहे का असली रूप पता लगा कि वो है कौन है, वो क्या सिस्टम है उसका।
तो फिर मैंने उसको पढ़ते पढ़ते मैं मंदिर जाता था 2 टाइम, और जो मंदिर का पुजारी था उसने चाबी मेरे को ही दे दी कि अभी आपने ही संभालना है इसको, सुबह शाम आता है। लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी कि वो औरों को बोलता था कि ये मेरा चेला है। तो जब मैंने उसको गुरु बनाया ही नहीं तो मैं उसका चेला कैसे हूँ। तो मैंने किसी के कहने पे एक बार उससे पूछा कि वहाँ ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है वो तो शील स्वभाव होता है। तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे बताते हैं कि भी ये अंधविश्वास है, ऐसे मतलब मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो उसने उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा कि यार ये ब्राह्मण है और ये गालियाँ दे रहा है, कम से कम ये बोले कि उनको नहीं पता, इतनी बात बोले। तो इस पुस्तक के पढ़ते पढ़ते मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने ये सारा लिटरेचर कम से कम मैंने इसमें 1 साल का समय मैंने लिया होगा कम से कम। तो सत्संग सुने, मोबाइल में भरवा लाया। इसके अलावा कबीर साहब की जो वाणी थी मैंने वो सारी पढ़ी, और मैंने नाम लेने से पहले दोबारा से नियम मंगवाए सारे, और उन नियमों को मैंने पहले ही फॉलो करना शुरू कर दिया, कम से कम भी 1-2 महीने पहले। और फिर मैंने अपने उस दोस्त को बुलाया कि मुझे नाम लेना है। तो वो समय नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने मेरे लिए फिर समय निकाला। मैंने अपने पिताजी से बात की कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो जैसे एक तो खुश होते हैं, लेकिन पिताजी थोड़े परेशान हुए कि ये नाम लेने की बात कर रहा है। तो उन्होंने घर में मम्मी से बात की कि अगर हम इसको मना कर देंगे तो ये शायद तब भी चला जाए। तो उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, उन्होंने मेरे को हाँ कर दी। तो अगले दिन मेरे को उन्होंने 1000 रुपये और साथ में गाड़ी दे दी। तो मेरी माताजी, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई और वो जो भगत सुखदीप दास वो मेरे साथ गए, और वहाँ पे जाके नाम उपदेश लिया। और मुझे इतना मतलब अच्छा लगा ना उस टाइम जब मैंने नाम लिया कि वो मैं उन मंत्रों के लिए तड़प रहा था कि वो मुझे मंत्र कब मिले। और नाम लेने से पहले ही मैंने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु मान लिया था पहले ही, और पूरी श्रद्धा उनके अंदर झोंक दी कि हे परमात्मा, अगर आप कुछ हो तो आप मेरे को घसीटो अपनी तरफ, मैं आपको समर्पित हूँ। अगर आप में कुछ है तो आप। तो इस तरह परमात्मा ने मुझे 8 मई 2014 को अपनी शरण में ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो पूछो ही ना, कि इतने लाभ हुए कि मालिक। सबसे पहला जब मैं जेल से जमानत के बाहर छूटा मतलब, तो मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरा नाम कट हो गया था वहाँ से। तो मैंने वहाँ बोला कि नाम दाखिल करना है, तो उन्होंने बोला कि वीसी की परमिशन लेके आओ। वीसी की परमिशन मिल गई। तो वो वीसी की परमिशन उस दिन मिली जिस दिन लेक्चर ओवर हो गए थे। तो बोले कि अब लेक्चर भी कंडोन कराने पड़ेंगे। दोबारा एप्लीकेशन लिखी, मालिक ने वो दया करी कि वो लेक्चर भी कंडोन हुए। और जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आए 6 सेमेस्टर के, उस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रोल नंबर मिला, और फिर वो एग्ज़ाम दिए, मालिक ने वो भी क्लियर करवाए। फर्स्ट डिवीज़न से सारी LLB क्लियर कराई। और जो रेगुलर स्टूडेंट थे आज उनकी सप्ली हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए अपनी LLB, लेकिन मालिक का ये बच्चा मतलब दया से, मालिक की दया से उस टाइम ही क्लियर कर गया। तो ये एक लाभ हो गया। और इसके अलावा सतभक्ति मार्ग जिसकी तलाश थी, उस जुलाहे का असली रूप देखना था, पता करना था, वो वाणी सारी। और जैसे मैं शिव जी को ही दी बेस्ट मानने बैठा था, तो वहाँ से क्लियर हुआ। अभी उनका अपमान नहीं करते, और वो भी भक्ति काम आई। वो काम ऐसे आई कि वो स्टेप दर स्टेप मतलब चलती गई। सबसे पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था, फिर मैं कृष्ण और शिव जी की भक्ति करता था, फिर मैं वैष्णो देवी का उपासक बन गया। और ये स्टेप वही स्टेप है ये, जैसे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, मतलब जो शेरा वाली है। और अब फिर ये सीधा ही अब मालिक की शरण में आ गया। तो मतलब बेनिफिट वहाँ से भी मिला। वो बेनिफिट इतना मिला कि अगर वो पुस्तकें, वो गीता अगर आज ना पढ़ी होती तो शायद इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। क्या आप नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले? मैं वैसे तो कोई परमानेंटली नशा नहीं करता था, लेकिन जैसे विवाह शादी में बोलते हैं कि कभी कभार ले लेनी चाहिए, मतलब वो था। क्योंकि मेरे जो फैमिली है, मतलब फादर हैं वो भी मतलब ले लेते हैं, दादाजी भी ले लेते थे। तो एक ऐसा था, तो माहौल है। और मेरे को मनाही नहीं थी घर से, सबसे बड़ी बात। भक्ति की मनाही है, लेकिन उस चीज़ की मनाही नहीं थी। सर, वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं? अभी सत्संग आता है चैनल के ऊपर, उसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं। वो ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी है, उसका भी सारा वो दिया है। वहाँ पे कांटेक्ट करें और जाएं शरण में। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश देने की मेरी औकात नहीं, लेकिन मालिक का जो संदेश है मैं वो बताता हूँ कि आइए अपना मतलब पहले तो अपने ग्रंथों को वो करें, और संत रामपाल जी के महाराज जी की सत्संग सुने आप, वहाँ से क्लियर करें अपने आप को। और उसके बाद आप नाम उपदेश लें, भक्ति करें। और जो बुराइयाँ छोड़ने वाली वैसे भी हैं, तो आप आएंगे तभी पता लगेगा, बिना आए पता नहीं लगेगा। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक भी नहीं पता नहीं लगेगा। तो ये मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पहले तो सुने, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए कि ज्ञान प्राप्त करें यहाँ से और भक्ति करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
वो पिछले बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, पिछले पुण्य उनके अंदर प्रेरणा करते रहते हैं, उनको टिकने नहीं देते हैं कि कोई भगवान ढूंढे कहीं, चाहे वो भले ही कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टिक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजा, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो, या कोई गीता वेद का कोई पाठ श्लोक करता हो, वो टिक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार जैसा जिस वर्ण में जन्म हुआ, उन परंपरागत साधनाओं की करते करते भी उसके अतिरिक्त यदि कोई और मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो वो भी स्वीकार करता है और उसको प्रारंभ कर देता। धर्मदास जी गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और इतने रिच मैन थे वो, इतने धनी व्यक्ति थे। कहते हैं जब कभी उस अक्षेत्र के राजा के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाना या सूखा गिर जाना, महामारी के कारण लोगों की अस्थि हो जाना, तो वो धर्मदास जी के पिता और दादा से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे राजा लोग। ये बताना दास का इसलिए अनिवार्य है कि इतना धनी होते हुए और जो व्यक्ति भगवान की तरफ में, तो धन्य है उसके माता पिता दिल से जन्म हुआ। अब वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, छोटी सी कोई पोस्ट मिल गई और कहीं कोई सरकारी उपाधि उसको प्राप्त पद मिल गया, खुद साहब बन बैठा। अकल मारी गई इस जीव की, काल ने इसकी रोल मार रखी है, और कल को मृत्यु होकर परसों गधा बन जाएगा। वो साहब के ऊपर फिर कौवे खा रहे होंगे, इसकी कमर को खोद रहे होंगे। तो हमने अपनी औकात को, अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा, या काल हमारा एक हवा भर देता है, गुब्बारे में हवा भर दी, छोड़ दिया, घूमे जा धक्के खाता, जब वो फटेगा तो उसका अस्तित्व पता नहीं कहाँ गिरेगा, जा कितने गंदे नाले में पड़ेगा या कितने समुद्र में पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस हवा को नहीं भरना है, अपना ठीक ठिकाना, जो मालिक का आदेश उसके अनुसार हमने चलना होगा, तभी हम सफल होंगे। तो धर्मदास जी को इतनी तरफ थी, उन्होंने ये भी सुना हुआ होता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के संत को गुरु धारण भी कर रखा था। अब गुरु बना है तो आज्ञा का पालन भी शिरोधार्य होता है, वो संत भक्त किया ही करते हैं। अब उसी गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया करते थे, एकादशी का व्रत भी किया करते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी करते थे, और श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह के जो भी मंत्र वो जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म के ये डुप्लीकेट गुरु, तो वो सारी बता रखी थी साधनाएं, वो कर रहा था। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति, जिसको शालिग्राम कहते हैं, उसकी भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करना, जिसको कर्मकांड कहा जाता, कर्मकांड का एक हिस्सा है, वो भी किया करते थे। और गीता जी का नित्य पाठ भी करते थे। सभी तीर्थों का भ्रमण करने से भी मोक्ष उसको बता रखा था। अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है जी। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए। उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूं।
तो जैसे भी आज्ञा लेकर चलते। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर उस स्थान पर पहुंच के जहां पर यह माना जाता था कि यहां पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहां रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। और फिर वहां जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके, तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और इंद्र थक गया था वर्षा कर करके, और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का, तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे। इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहां पहुंच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गारा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ कर भेड़ की और उतरा चाहे पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादों के अंदर नदियां भादों महीने में बहुत जबरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बहकर चल पड़ती थी, फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके, पुराने वस्त्र थैले में डाल दिए, बाद में धोऊंगा, और एक स्थान लीप के वहां भगवान की मूर्ति रखी, गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपते थे, उसे स्वच्छ बनाते थे, और उस पर सुंदर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने। और उसी समय परमात्मा बनारस में आए हुए थे। वैसे तो वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी कुछ फ्रिक्शन में जहां चाहे पहुंच जाए अपने पूरे ब्रह्मांडों में, एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, और असंख्य रूप बना ले, वो समर्थ है। तो परमात्मा वहां एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहां पहुंच गए। अब जिंदा महात्मा मुसलमानों में अधिकतर होते हैं जो काला और कोट पहनते हैं और सिर पर काला ही एक टोप होता है, जैसे गोल गोल से चोटे वाला। ओवरकोट घुटनों से नीचे तक होता है और एक अंडरवियर पहनते हैं, लंगोट, और दाढ़ी और मूछ रखना, सिर पे बाल रखना, ये उनकी पहचान। उनको जिंदा महात्मा कहा करते थे। और जिन भी महापुरुषों को मिले हैं इस वर्तमान में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को,
इन सबको ये मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय रामानंद जी को मिले हैं, वो उस समय जो प्रगट थे, 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे थे, उस में मिले। तो इनको सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से विनम्र भाव से बात करता, जहां भक्ति की चर्चा चलती है तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10-1 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से वो अपना आसन उसन लगा कर बैठा है, तिलक लगा रखा। वैष्णो साधु की जो पहचान होती है, गले में तुलसी की एक मणिये की माला, कंठी बोलते हैं, वो पहन रखी और वैष्णो संत जैसी वेशभूषा बनाकर वो बैठा। तो परमात्मा ने काफी सब कुछ सुना। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान भक्त, एक साधु, साधु भी भक्त ही होते हैं क्योंकि वो भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। जितने भी आज संत बने हैं ये पहले भगत थे और फिर नटपट का ज्ञान सुन लिया इधर उधर से, फिर इन थोड़े से मैच्योर हो गए, इन थोड़ी बहुत बोलने की शैली सुधार ली और ये संत बन गए, बाकी श्रोता हो गए। सारा का खिचड़ी ज्ञान है ही आपके समक्ष है। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसका ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही फैसला दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो भी जैसी साधना करा अपनी उस साधना को पापनाशक जानता है। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तो भी मोक्ष होगा। आगे यदि उसको पता हो या ठीक नहीं है तुरंत त्याग दे, कोई भी ना करे उस कार्य को। तो धर्मदास जी ये सोच बैठे थे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, धार्मिक क्रियाएं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलमानों से श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से उसने देखी रुचि। तो उस दिन डेली जो गीता का पाठ करता था, उस दिन 7वें अध्याय का उसका नंबर था, उसमें से पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, फिर 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर 15वां भी पढ़ा और भी कई चुने चुने से शब्द उसने श्लोक सुनाए और उसका व्याख्यान करके सुनाया। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रहे। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास। मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। अपने आत्माओं जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है। हिंदू मुसलमानों को इसलिए बुरा मानते थे कि ये मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं, पापी बने हुए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने समझाया कि इसके पाप बच जाएंगे यदि हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा। तो धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूं। कबीर परमात्मा बोले और मैं दीक्षा लेना चाहता हूं आपसे। मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है, ये ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा देखो जी, मैं तो भक्त हूं और मेरे गुरु जी हैं रूपदास जी, वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है। हम रामकृष्ण की पूजा किया करते हैं और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूं आपको। मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूं। यदि कोई
अनधिकारी दीक्षा देता है वो यूजलेस होती है, और वो स्वयं भी दोषी होता है और सामने वाले को भी, शिष्य को भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपके गुरु जी के पास चलूंगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। धर्मदास जी बोले बोलो बोलो, क्या शंका है? एक तो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या क्रिया करनी पड़ेंगी और क्या नहीं करनी पड़ेंगी। धर्मदास जी ने बताया कि देखो, जीव हिंसा नहीं करनी, महापाप होता जीव हिंसा करने का, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो आजीवन भटकते रहते हैं, चाहे बेशक भक्ति करो। परमात्मा बोले ठीक है, मैं त्याग दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर कहा कि हमारे गुरुजी नाम देते हैं राम कृष्ण का, दशमा भी बोल रहा था हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये लाभ जब देंगे जब आप उनसे ले लोगे, अपनी मर्जी से करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोला ठीक है जी। परमात्मा बोले बहुत अच्छा। और 68 तीर्थ करने होते हैं, मैं 68 तीर्थ कर करके आया हूं, और ये मैं आज मथुरा में और आगे जाऊंगा, अभी कर रहा हूं, उसी भ्रमण पर निकला हूं। एकादशी का व्रत करता हूं मैं, गुरुजी ने बता रखी है, और रामकृष्ण का जाप जपा करते हैं। तो परमात्मा ने पूछा कि ये जो आप पढ़ रहे थे कौन सा ग्रंथ है? कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये ज्ञान किसने लिखा है? कि भगवान ने खुद बोला है। श्री कृष्ण को भगवान मान रहे थे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। तो भगवान ने, अभी आप पढ़ रहे थे कौन से अध्याय तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि अब दास आपको बताएगा जब आप समझोगे। भगवान की उनकी वार्ता एक गोलमोल थी, लेकिन अब प्रमाणित करना पड़ेगा उन्होंने कौन से शब्द बोले थे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम स्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता बोलने वाला कह रहा है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इति, यही बस, ये एक अक्षर है। और इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण के जो जाप बताएंगे गुरुजी वही करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि बोला नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान का विवाह हुआ और काफी एज्ड हो गया, उसके कोई संतान नहीं हुई। जब वो लगभग 60-70 वर्ष का हो गया तब उसको पुत्र प्राप्त हुआ, 60 वर्ष की आयु में। अब उसने सोचा, किसान ने, कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं और मेरे पुत्र को अनुभव है नहीं कृषि का, अभी ये बालक है, इसलिए मैं अपना अनुभव लिख देता हूं। उसने एक पैड पे, एक डायरी में, बही होती थी पहले, बही बोलते थे, उसमें सारा अनुभव लिख दिया। कौन सी क्रॉप, फसल कौन से सीजन में और कितनी बार जमीन को बहाकर संवार कर बोनी चाहिए, कितना उसमें प्रति बीघा बीज डालना चाहिए, कितने कितने समय पर उस पर पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, और कैसी स्थिति होगी जब वो परिपक्व होगी, उसकी ये स्थिति होगी, तब उसको काट कर उसको भूसा अलग करके घर ले आना चाहिए, फिर उसे रोटी बना के खानी चाहिए। वो सारा कुछ लिख दिया। धर्मदास जी सुन रहे, हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है। और फिर उस पिता की मृत्यु होगी और पिता ने कहा था, बेटा यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा अनुभव इसके अंदर लिखा है, इसको पढ़ना और इसके अनुसार अपनी कृषि खेती करना। अब वो बेटा क्या कर रहा है? पिताजी ने बताया था गेहूं बोने के लिए बो रखी है भांग उसने। पिताजी ने बोला था कि इसमें अरहर की दाल बीजना, उसने बीज रखा वहां पर घास दतूरा। तो क्या वो किसान का पुत्र धनी हो जाएगा या वो वस्तु प्राप्त कर लेगा? उसका पिता बता के गया था कि नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
धर्मदास जी उत्तर दे रहे, क्या तो महामूर्ख है, मूर्ख है, वो तो वही करना चाहिए जो पिताजी ने उसमें अनुभव लिखा है। परमात्मा बोले, गीता का ज्ञान आप बताते हो, भगवान ने बोला। हाँ जी, और भगवान ने इसमें लिखा नहीं, जो मंत्र जाप आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, व्रत रखते हो, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत को भी बना किया। आप एकादशी के दिन भूखे मरते हो, तो आप उस किसान के पुत्र से कम है क्या? शतब्द हो गया धर्मदास, क्योंकि पुण्यात्मा पहली बार चाहे कितनी सच्ची बात समझा दे पर अंदर स्वीकार्य नहीं होती, उसका रिएक्शन होता है। और लेकिन वो जख्म बना देती है अंदर, ऊपर से चाहे वो कितना बड़बड़ कर ले, लेकिन अंदर जगह बन गई। तो धर्मदास जी थोड़े से नाराज हुए। परमात्मा बोले, देखो जी नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तो कैसी बात बनेगी? धर्मदास चुप हो गया और मन में यह सोच रहा कि तो मुसलमान है, ऐसी बात करेगा ही करेगा। चुप हो गया, मुंह फेर लिया। थोड़ी देर फिर परमात्मा ने कहा कि देखो मेरी बात का प्रश्न का उत्तर तो दो, तभी तो मैं मानूंगा, मेरी गलती हो तो क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कि जिस सरोवर में आपने स्नान किया है और इसको मोक्ष मांगते हो, ये आपका तीर्थ स्थल है, इसके अंदर कितने जीव जंतु हैं? आपने स्नान किया, रगड़ रगड़ कर मार डाले करोड़ों, और देखिए लोटा भर के लाया था पानी का जिससे आपने ये स्थान लीपा है, इसमें कितने जीव जंतु देखो तेरे इस लोटे में देख ले। और तूने जो भगवान की मूर्ति के स्नान कराने के लिए छान कर लाया था, तू जब छाना था उसमें कितने जीव थे तेरे छालने में, वो सारे मर गए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, उसकी अरुचि देखकर। अब धर्मदास जी को परमात्मा हृदय में छेद कर गया और पकड़ लिया दिल उसने। हाँ भाई, गीता में है नहीं राम डले ढोरे, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राम साध राधे श्याम मिला दे, तो खा खाइए साधना। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में गीता में परमात्मा ने बताया उसी दौरान। अभी आप पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसके कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, उसके अतिरिक्त किसी की मत मानो। तो है तुम्हारे शास्त्र में कहीं पर ये नाम? धर्मदास जी स्तब्ध हो गए, सिर घूम गया। और फिर भगवान सामने से अंतर ध्यान हो गए तो वो और ज्यादा चिंतित हो गए कि इतना विद्वान पुरुष, भगवान तो नहीं माना उसने, लेकिन ये जरूर मान लिया कोई महापुरुष सिद्धि वाली थे और कितना बढ़िया ज्ञान बताया। और मैं महामूर्ख, आगे ज्ञान सुना नहीं, मेरी मंद बुद्धि, दुर्भाग्य मेरा। और ये कैसा गंदा ज्ञान मेरे अंदर समा चुका है, मैंने सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ऐसी बहुत गलानी बनी, लेकिन अब बने क्या? रोने के सिवा कुछ शेष नहीं था। सारी रात करवट ले ले रात बिताई और रह कर पर अर्ज की, हे भगवान उस महात्मा को फिर मिला दे। हे परमात्मा, कौन था वो? भगवान था ही क्या? एक बार मुझे फिर से मिले, मैं सारी बात सुनूंगा। सारी रात बैठकर रो रो कर काटी। सुबह उठा वक्त से उसने सोचा तू रोटी बना ले और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पाएगा तो यहां तीर्थों पर। सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर सामने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वह मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज्यादा गिल्ली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी। और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, दुर की दुर होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तो उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली
रोटी बना ली, क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफेद सफेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई विद एग समेत, अंडों समेत मर गए हो भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रखकर और चला संत की खोज में। हम साधु संत किसको मानते हैं? या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हो, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट पहन बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हो, हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के, ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नजर पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई, धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। ज्यों ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और उस पूरी भात पर छींटे मार दिए, उस सारी भोजन पर थाली में। एकदम सारा भोजन सब कुछ चींटी बन गई, वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब परमात्मा ने कहा, रे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कति झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा उनको लगे बताने अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो एक दूरबीन है जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है। ऐसी दूरबीन समझो, और इसकी अक्षमता होती है। एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है, एक ऐसी होती है नक्षत्रों तक देख लेती है यहाँ बैठे। तो इसी प्रकार जो
तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो सूक्ष्म दूरदर्शी थोड़ी अक्षमता की थी, और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बताया। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उतरित वाणी और इस दास के मुख से आप तक पहुंचेगी तो ये एक असर करेगी न्यारा। जैसे एक तो वचन कहे एक सिंपल मैन कि यहां से बरवाला से लेकर जींद तक रोड बना दो, और एक के यहाँ का मुख्यमंत्री। जनसाधारण मेरे जैसा से सारा दिन कहें जाओ अधिकारियों ने जाके कि ये वहां से वहां तक रोड बना दो, कभी नहीं बनेगा। और वो एक बार कहेगा, अगले दिन काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार संत परमपिता का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके पास परमेश्वर की शक्ति होती है, उसके आदेश से वो काम शीघ्र होता है। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। गरीबदास जी अपनी अमृतमयी वाणी में भगवान से प्राप्त उस दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ एज इट इज बोल रहे, लिखवा रहे हैं। दास उसको सुना रहा है। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ए संसार, गरीबदास जी कह रहे हैं कि धर जंदा महात्मा का रूप धर के सैल वृंदावन की नी, वृंदावन की सैर सपट्टा करने के लिए चले, और तहां मिले धर्मदास जो करते हैं बहुत अधीनी, बहुत विनम्र आत्मा के थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, बहुरंगी ना जाने किस रूप में कहां प्रकट हो जाता है। और दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, सतगुरु का रूप बनाकर यानी तत्वदर्शी संत रूप में खुद धनी, खुद मालिक वहां आकर प्रकट हुए थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परम उजागर ज्ञान, बहुत ही ओजस्वी वाणी परमात्मा की, तत्व ज्ञान, और वहां मिले धर्मदास जो इस कर्म कांड नकली साधना का दीवाना हो रहा था, हटना नहीं चाहता था। परमात्मा ने पूछा, है पुण्यात्माओं, पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहां एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये। झूठे सुख को सुख का है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, अपने बच्चों को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़ कर भगवान बैठे एक दो कोडी मारे जैसे नीच के सामने। थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डलेट हो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है, और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी, तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति और आराधना करता है, भूत प्रेतों की साधना करके स्वयं भी तांत्रिक बन जाता है,
लेकिन फिर भी वो अपनी बीमारियों को ठीक करने में असमर्थ रहता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उड़ीसा के रहने वाले रंजीत मांझी जी की। रंजीत जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और कई वर्षों तक स्वयं तांत्रिक का कार्य भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें बोन कैंसर जैसी बीमारी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन दर्शकों, आज रंजीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और सभी प्रकार की शास्त्रों के विरुद्ध साधना को त्यागा है तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मेरी बीमारी भी और मानसिक तनाव भी पूर्णतः समाप्त हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने रंजीत जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी खत्म हो गई है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रंजीत मांझी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? रंजीत मांझी है सर। रंजीत जी, आप कहाँ से हैं? कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 जनवरी 2018 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ऐसे हम आदिवासी होने के बाद, एसटी होने के बाद, हमारा जो परंपरा में था, भूत प्रेत, वो देवी देवता मसाणी, वो सब पूछता था, बकरा उकरा काटता था, वही सब करते आता था। उसका साथ साथ मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जो शिव मंदिर, वो सब जाता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक बार इसमें गाड़ी एक्सीडेंट हो गया सर, मैं गाड़ी से गिर गया था, तो उसमें चोट लगा। चोट लगने के बाद 15-20 दिन जाने के बाद मेरा ये पैर रात को इतना बड़ा हो गया, तो मैं सुबह उठते देखा तो मेरा पैर नहीं उठ रहा है। तो मैं सोचा ये क्या हो गया मेरे को। फिर बाद में मेरे को याद आया कि मैं जो एक्सीडेंट हुआ था इसका वजह से ये हुआ। फिर मेरे दोस्त लोग मुझे हॉस्पिटल ले गया, जो मांडोसिल बोल के गाँव है सर। तो उसी में ले गया तो वो डॉक्टर, एक छोटा मोटा डॉक्टर था, उसका पास ले गया तो एक औषध मेडिसिन लिखा कि उसको दुकान से लेके आओ, उसका बाद मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा बोला। तो मेरा दोस्त बोला ठीक है, तू यहाँ आराम कर, मैं औषध लेके आता हूँ। बोला, वो गया। तो मैं बोला कि नहीं भाई, मैं अकेले यहाँ नहीं बैठूँगा, मेरे को भी साथ ले जा, तो दोनों औषध लेके आऊँगा तो साथ में चला जाऊँगा। ऐसा सोच के जब गया तो वहाँ पर जो मेडिसिन दुकान जिसका है, वो खुद एक डॉक्टर है, मांडोसिल का है, वो साहू डॉक्टर है, अभी भी उसका बड़ा दुकान है। तो उसने बोला, जब हम पर्ची दिया तो ये किसके लिए भाई? बोला, तो मेरा दोस्त बोला, वो मेरा दोस्त है उसके लिए। बोला, तो उसको लेके आओ, मैं भी डॉक्टर हूँ, चेक करूँगा बोला। तो वो जब मेरे को देखा तो बोला कि भाई ये कैसे हुआ? तो मैं बोला एक्सीडेंट हो गया था सर, और 10-15 दिन के बाद ये हुआ है। तो वो बोला सीजन क्या बोलता है उसको, इन्फेक्शन, ऐसा बोला मेरे को, इन्फेक्शन बोला। तो मैं ठीक है सर, तो आप इलाज कर दीजिए बोला। तो वो मेरे को 4 इंजेक्शन दिया उस दिन और बोला कि कल शाम को 5 बजे आ जाना बोला। तो फिर उसी दिन भी गया तो 3 इंजेक्शन लगाया, फिर कल शाम को आना बोला। ऐसे करके 2-2 इंजेक्शन लगा के 6 दिन गया। 6 दिन जाने के बाद सर जी, 6 दिन के शाम में जब पहुंचा वहाँ पर, तो एक मतलब ऐसे डब्बा लेके आया, डब्बा ले आया और मेरे को लेटा दिया और वो डब्बा नीचे डाला और मेरा पैर को ऐसे दबाने लगा। तो वो डब्बा में 2 डब्बा खून जैसा गोला गोला निकला, 2 डब्बा, इतना बड़ा डब्बा में मेरे यहाँ से। उसके बाद बोला कि इतना सारा तेरा इसमें था, अभी तू ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला। फिर 2 इंजेक्शन लगा के मेरे को भेज दिया। फिर अगले दिन 7वां दिन में फिर गया तो फिर वो साफ किया। साफ करने के बाद बोला कि कितना दूर तक तेरा ये है अभी पता नहीं चल रहा है, कल फिर आना बोला। फिर गया। अगले दिन मैं अपना जो कैंची है ना, जो रुआ काटते हैं डॉक्टर लोग, उसको दबाया तो वो अंदर इतना दूर तक चला गया। तो मेरे को बोला कि ये तो भाई होल हो गया, तेरा हड्डी में होल हो गया है। तो मैं बोला सर ये कैसे हो गया सर? तो बहुत दिन हो गया ना, इसीलिए तेरा कैंसर हो गया। मेरे को तो बताया नहीं, मेरा दोस्त को बुला के बताया कि उसको हड्डी कैंसर हो गया है और वो मतलब उसको बोल देना। तो वो मेरा दोस्त मेरे को बताया। तो मैं बोला कि कैसे, अभी तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, फिर गरीब आदमी हूँ, पैसा इतना मेरे पास है नहीं। को बताया कि भाई ये तो मरेगा,
क्योंकि इसका इलाज तो यहाँ होता नहीं है और उसका पास पैसा भी है नहीं, तो ये मरेगा ही मरेगा। लेकिन उसका फॉर्मेलिटी के लिए मतलब अपना दिल बहलाने के लिए उसको मैं टैबलेट और औषध जो देता हूँ वो लगाते रहे, लेकिन वो बचेगा नहीं, ऐसा बोला था। और मेरा दोस्त भी अभी सबूत है वो, तो वो बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, तेरे घर को फ़ोन कर देता हूँ। बोला तो मैं बोला नहीं करना मेरे घर को, क्योंकि मैं तो दुखी यहाँ हूँ, मेरे घर वाले दुखी हो जाएंगे, मेरे बच्चे सब लोग दुखी हो जाएंगे, पत्नी ये सब दुखी हो जाएंगे। तो वो बोला ठीक है। तो मैं क्या सर, उसी टाइम मेरे को, मैं उससे पहले ये ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे हेल्पर जो मेरे से काम करता था, हेल्पर, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तो मेरा हेल्पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखा था और उसको वो कवर में बंद करके अपना सिर पर तकिया दे के सोता था। तो एक दिन वो ड्यूटी गया था, मैं नहीं गया उसी दिन, दारू जोर से पिया था सर, और मैं ऐसा ऐसा करके देखा तो बुक निकला, मैं खोला, पढ़ा, मतलब ऐसा खोला तो उसमें ओम, अभी जो ओम और प्लस चिन्ह जो होता है सभी का दिया है, तो उसको मैं ऐसा खोल के बोला कि ये क्रिश्चियन का किताब कहाँ से रखा है। बोला, मैं उसको रख दिया, नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद सर मैं फिर दारू दुकान में चला गया। दारू दुकान में जाने के बाद अपना जो खाना बना था बनाने वाला, उसको बोला कि मैं मीट मछली लेके आता हूँ, तू बना और दारू लेके आऊँगा, बोला। तो बनाने के बाद फिर दोनों बैठ गया उसी सामने और पीने लगा। तो मेरे दिमाग में कैसे हो गया कि वो किताब को पढ़, ऐसा मेरा दिमाग में आया। तो मैं फिर उस किताब को वो दारू पीते समय ही पढ़ा तो सर उसमें देखा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये सब लिखा है। तो मेरे दिमाग फैल गया कि ब्रह्मा विष्णु का भी माता पिता है, आज तक हम सुना नहीं था, ये कैसे किताब है। फिर मैं दूसरे पल्च खोला, ऐसे खोल के देख के गया एक एक पेज, तो एक भक्तों का अनुभव पढ़ा था मैं। तो मुझे ऐसा कैंसर था, ऐसा वो हुआ था, संत रामपाल जी का, महाराज का जो शिष्य लोग जो अपना अनुभव बताते हैं, तो उसी पुस्तक में पढ़ा था। तो मुझे वो याद था। तो सर मैं ये अपना जो कैंसर का बार तब याद आया कि मैं वो किताब में पढ़ा था। तो मैं वो किताब तो उसका है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं कैसे पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा परमात्मा भर दिया था कि उसमें जो पैम्पलेट आता था, वो पैम्पलेट को मेरे जेब में भरा रखा था मैं। तो वो मेरे को याद आया कि मेरे पास पैम्पलेट है, वो पैम्पलेट में क्या लिखा है तो दिखने के बाद मेरे को पता चल जाएगा। फिर मैं जब गांव चला गया, अगले दिन में वो मांडोसिल से गांव चला गया, फिर गया तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तब दूसरे को जाके वो पैम्पलेट देखा के उसको मैं एसएमएस किया, बर वाला फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन किया तो कौन बोल रहा है, नहीं मैं रंजीत माझी बोल रहा हूँ और ये किताब मुझे मिलेगा क्या, बोला। तो वहीं से बोला कि नहीं, आप एसएमएस करो, आपका एड्रेस पूरा पता दे के एसएमएस करो इसी नंबर में, तो आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं दूसरे लड़का का मोबाइल में एसएमएस किया और मेरे को 2 दिन के बाद एक भगत, जैसे संत रामपाल जी के शिष्य रहते हैं अपना गांव का नज़दीक में, वो लाके बस में मेरे को दिया। तो मैं पढ़ने का बाद मेरे दिल में ये आया कि गुरु है तो संत रामपाल जैसा गुरु नहीं है और भगवान है तो कबीर जैसा भगवान नहीं है। मैं जब पढ़ के ये अनुभव किया, संत रामपाल जी महाराज से बोले कि आप सही भगवान हो तो परमात्मा मेरी ये कैंसर जो बीमार है उसको ठीक कर देना दाता, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो उसी रात को मैंने पहले जैसे लगाता था वो साफ करके उसी औषध को, मतलब मैलम जो देते हैं, वो मैलम को लगाया और सो गया। सोने के बाद सुबह उठा तो भगत जी मैं ऐसे नहाने चला गया तालाब में नहा के घूम के धो के पूरा फ्रेश होके, जैसे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे पैर में कुछ था। उसके बाद मैं घर आया, घर आने के बाद भी घर वाले कुछ नहीं बोला, मेरे पत्नी भी कुछ नहीं बोला। तो मेरे को खाना वाना दिया, फिर क्या बोला, जो सुबह धोता हूँ मैं फिर औषध लगाता हूँ। तो मेरे पत्नी बोला कि आज नहीं साफ करोगे क्या, गर्म पानी कर दिया हूँ साफ करो, बोला। तो मेरे को याद आया, ठीक है लाओ, बोला। तो मैं जब खोला वो पट्टी, खोलने के बाद भगत जी उसमें जब खोला और रोए में जो मैलम पानी दिया था, डेटल पानी, वो साफ करने लगा तो वहाँ से खून निकला। तो मैं बोला खून कैसे निकल रहा है भाई, खून तो नहीं निकलना चाहिए। फिर मैं थोड़ा दबाया उसको,
दबाया तो थोड़ा अंदर नहीं गया, फिर अच्छा से दबाया तो देखा तो पूरा मांस भर गया था वहाँ। तो मैं बोला कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, आपकी कृपा से मैं अच्छा हो गया भगवान, मेरे को कब तुम्हारा बुलावा आएगा, ऐसा सोचा सर। फिर बाद में मैं बोला अपने पत्नी को कि मैं नाम दीक्षा ले लूँगा, लेकिन वो नाम दीक्षा ऐसे लेना है कि कैसे नाम दीक्षा लूँगा, तो वो तो मुझे मालूम नहीं संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे को तो वही पता नहीं था कि नाम क्या है, लेकिन दीक्षा बोल के मालूम था, क्योंकि अपना जो गांव में लोग दीक्षा लेते हैं तो ऐसा दीक्षा होगा ये, ऐसा मेरे को मालूम था। तब मैं वो भगत को फ़ोन किया, जिस भगत ने बोला तो वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उसको फ़ोन लगाया तो उसने उसको पूछा कि भाई अरे इस दीक्षा कैसे मिलेगा, तो वो बोला कि जारेंग गांव में नामदान सेंटर है, वहीं पर नाम दीक्षा दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर में जब जनवरी में गया 7 जनवरी 2018 को, तो मेरे को नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मिली। सर आपको हड्डी कैंसर यानी बोन कैंसर था, डॉक्टर्स ने आपको मना कर दिया था कि अब आपकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम लेने से पहले ही ठीक कर दिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ मिले सर, बहुत सारे लाभ मिले सर। इतना बोलूँगा तो थक जाऊँगा सर, लेकिन थोड़ा सा बताऊँगा। मैं पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि भगवान क्या चीज़ होता है, ये मुझे महसूस हुआ और भगवान को पहचाना, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है पहचाना। अपना वेद शास्त्र में जो है वो हमको मिला। मैं बहुत नशा करता था सर, सुबह उठता हूँ तो पहले दारू पीता था और मेरे घर वाले भी तंग आ जाते थे कि ये दारू कैसे छूटेगा। और मेरे पत्नी बहुत सारे मंदिर मस्जिद ऐसी व्रत रखता था कि ये दारू छोड़े बोल के। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, इन लोग, मैं जब नहाने जाऊंगा बोलने से भी मेरे पीछे एक आदमी भेज देते कि ये दारू पीने जाएगा बोल के। मेरे घर आके भी पूछ सकते सर। तो जब वो मेरे को, जो मेरे साथ में जाता है, मेरे सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बन के, उसको मैं पैसा दे देता था कि नहीं बोलना तू, मैं दारू पी जाने जा रहा हूँ, तू नहीं बोलना, तू ये पैसा ले बोल के उसको मैं पैसा दे के फिर दारू पी के आ जाता था। ऐसा नशा करता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वो दारू आज तक मैं छुआ नहीं, ना मुझे याद भी नहीं आता है। और गुटखा इतना खा जाता था सर, मेरे ये इतना नहीं खुलता था, वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से छूट गया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा में कैंसर के पेशेंट की बहुत ज्यादा संख्या है। लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरे ये कहना है, उनकी प्रार्थना है कि इनको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने। और मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पढ़ के अपना बीमार का, नाइलाज बीमार का ठीक हुआ हूँ, तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुने और सत्संग देखें। जैसे टीवी में बहुत सारे चैनल में आते हैं और कल अपना बीमारियाँ ठीक करें। तो इनको ये निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे जैसा नाली जाली बीमारी से ठीक हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनल में सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पिल्ली पिट्टे आते हैं और उसमें एक नंबर आता है। उसी नंबर में कांटेक्ट करने के बाद आपको आपका जहाँ का नज़दीक का नामदान सेंटर होगा उसी का पता दिया जाएगा। आप नामदान लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। यही मेरा विनती है। धन्यवाद जी। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91 888 291 4911।